Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about how to install MongoDB locally in Windows operating system. क्या कहानी रहने वाली है। अभी तक हम एटलस का यूज कर रहे थे। एटलस क्या होता है, देखो MongoDB कुछ टूल प्रोवाइड करता है। MongoDB क्या होता है, डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस के साथ हमें बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, डिलीट करना है, अपडेशन करना है, तो इतनी सारी चीजें करनी है। तो MongoDB क्या करता है, कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है। उनमें से ये है कंपास होते हैं, एटलस होते हैं। तो ये है क्या, थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे क्या। तो पहले तो हम इस पे चल रहे हैं गूगल पे, यहाँ पे डाल रहे हैं MongoDB, ठीक है ना। MongoDB किया एंटर। तो सबसे पहले हम तुम्हें बता रहे हैं एटलस क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने एटलस का बहुत यूज किया है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है, ठीक है ना, टूल होता है। एक नेक्स्ट स्लाइड तुम्हारे लिए है जिसमें हमने बात करी है MongoDB कंपास और MongoDB एटलस। सबसे पहले एटलस पे बात कर लेते हैं क्योंकि हम इसे यूज करते आ रहे हैं। क्या बोल रहा है, इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस है फॉर होस्टिंग एंड मैनेजिंग MongoDB डेटाबेस ऑफरिंग फीचर लाइक ऑटोमेटेड स्केलिंग, बैकअप्स, एडवांस सिक्योरिटी। दे कैन यूज टुगेदर विद कंपास बीइंग अ यूजफुल टूल। देखो, अच्छे तरीके से दोनों साथ यूज किए जाते हैं, पर क्या बोल रहे हैं, कंपास एक यूजफुल टूल है फॉर लोकल डेवलपमेंट, यानी लोकली हमें काम करना है, उसके लिए हमें नेट पे नहीं जाना पड़ेगा। पहले हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आना पड़ रहा है, फिर साइन इन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, अगर साइन इन नहीं हो रहा, हो जाएगा, थोड़ा नेटवर्क का स्लो है। यहाँ पे आओ और गूगल साइन अप विद गूगल करना है मेरे को, ठीक। तो यहाँ से ये वाली आईडी सेलेक्ट करनी है मेरे को, और फिर तुम्हारा एटलस खुल जाएगा, जो भी है MongoDB खुल जाएगा। वहां पे ऐसे ही हम कहानी करते थे। ये देखो आ गया तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे एटलस लिख रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाते थे, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट हो जाते थे हमारे, फिर हम डेटाबेस में आ जाते थे, कनेक्ट करते थे, ये सारी चीजें हमारी रहती थी। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब हमें लोकली करना है, हमें वहां पे नेट पे नहीं जाना, हमें लोकली सिस्टम पे करना है। तो उसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे। अच्छा, कंपास क्या होता है, GUI टूल है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे आना, ये है कंपास। क्या है कंपास, ये देखो क्या हो रहा है। हाँ, ये देखो ओपन हुआ, ये देखो लिख रहा है ना MongoDB कंपास। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये तुम कनेक्ट कर सकते हो इसे। अच्छा, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ऐसी नीड नहीं पड़ती, केवल यही स्ट्रिंग कॉपी करके कनेक्ट कर दो, जाके तुम्हारा कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कोडिंग करके कैसे कहानी होती है। ये प्रोजेक्ट हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है ना। कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, वो तो मैं अभी अच्छी तरीके से बताऊंगा, पर तुम ये समझ सकते हो ऐसे कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो एक ग्राफिकल तरीके से तुम्हारा ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। तो आ जाओ फिर इधर, कहाँ पे, ये आ जाओ इस जगह पे। क्या है, हाँ, तो क्या है, MongoDB कंपास इस GUI टूल है फॉर इंटरेक्टिंग विद MongoDB डेटाबेस ऑन योर लोकल मशीन, प्रोवाइडिंग विजुअलाइजेशन, क्वेरी बिल्डिंग कैपेबिलिटीज ऑन अदर हैंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुम समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अच्छा MongoDB डाउनलोड करना है। अब कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे आओ। अब हमें लोकली काम करना है, हम MongoDB डेटाबेस को लोकली यूज करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद करना है MongoDB डाउनलोड, एंटर करना है। तो उस तुम ऐसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे तो मिल जाएगा तुम्हें MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड्स। तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। देखो MongoDB के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तुम्हें कम्युनिटी डाउनलोड्स करना है। उसमें भी अभी क्या करना है बता रहा हूँ। ये नेट क्यों नहीं चल रहा भाई साहब, ये देखो हम स्लाइड किया हूँ, जब तक बता दे रहा हूँ। जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड्स पे, यहाँ पे फिर इस पे क्लिक करने के बाद फिर तुम यहाँ पे पहुंचोगे। फिर वो बोलेगा प्लीज नोट दैट दोज हु आर नॉट एट MongoDB कस्टमर डाउनलोड एंड यूज क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज मोंगो रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे और डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये तुम्हारा वर्जन दिखाएगा, प्लेटफॉर्म दिखाएगा, तो ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। देखो अगर आ गया होगा, ये देखो आ गया MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड। तो हमें एंटरप्राइज इसमें थोड़े एडवांस सर्विसेज मिलती है, तो इसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, नेट क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, ये देखो एटलस आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा ये कंपास आ रहा है, एंटरप्राइज एडिशन आ रहा है, ठीक है ना। इसकी अलग अलग वो रहते हैं, सर्विसेज रहती हैं, अलग अलग चीजें रहती हैं। तो वो बात की बात बताएंगे। पहले आज हम तुम्हें लोकली कंपास को कैसे यूज करना है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो उस पर क्लिक किया, फिर तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये वर्जन तुम्हारा करंट बताएगा और विंडोज 64 है। MSI डाउनलोड्स पे क्लिक करना, तो यहाँ पे डाउनलोड लगा देना, जब तक तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। अब इसके साथ ही जब तक ये डाउनलोड हो जाने दो, उसके बाद आना MongoDB कंपास डाउनलोड पे आना, और फिर यहाँ पे MongoDB कंपास डाउनलोड पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्क्रॉल करना और यहाँ पे देखना, ये होगा MongoDB कंपास। तो इस पे जाना, MongoDB कंपास को फिर तुम डाउनलोड कर लेना। ये आएगा, वर्जन आएगा, विंडो आएगा, EXE पैकेज आएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये कहानी तुम ऐसे कर सकते हो। अच्छा, तो ये कंपास तुम्हारा ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कंपास डाउनलोड हो रहा है, अब यहाँ पे आना, कंपास भी तुम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तब तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला डाउनलोड हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये वाला जो हमने डाउनलोड किया था MongoDB एंटरप्राइज सर्वर।
तो यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह और अकाउंट वगैरह जो भी क्रिएट करने को बोलेगा क्रिएट कर लेना है। मेरा डाउनलोड हो गया है तो मैं इसे ऐसे ओपन करूंगा, यहाँ पे इसे ओपन कर लो। तो ये बोल रहा है प्रिपेयर टू इंस्टॉल ओपन होने के लिए, चलो कोई बात नहीं, हो जाने दो। समझ रहे हो ना किस तरीके से कहानी चल रही है, इसे कट कर दे रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट करना है तुम्हें, इस पे आई एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर तुम्हें कंप्लीट पे क्लिक करना है, कंप्लीट पे करना है, ये ऐसे ही डिफॉल्ट रहने देना है, नेक्स्ट करना है। अच्छा ये देखना ये ऐसे रहेगी, प्रोग्राम फाइल्स मोंगोडीबी सर्वर 7.0 डेटा, इस तरीके से ये रहने वाली डेटा डायरेक्टरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट करना, तो ये तुम्हारा इंस्टॉल करना, यहाँ पे तुम्हारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, और कंपास भी हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमें अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। इसका क्या मतलब है, हम डॉक्यूमेंटेशन पे चल रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक करना, ठीक है ना। ये रिसोर्सेज पे जाके सर्वर डॉक्यूमेंटेशन पे तुम्हें जाना है, यहाँ पे तुम्हें मोंगोडीबी एंटरप्राइज मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल ऑन विंडोज क्लिक करना है। अब तुम्हें स्क्रॉल करना है, एक बार तुम ये मतलब ये देख लो प्रोसेस कैसे हो रहा है, फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। प्रॉब्लम रहती है तो तुम कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आओ, सॉरी सब क्या बोल रहा है, तुम्हें एक डेटाबेस डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। कहाँ करनी है, तुम्हें सी उसमें जाना है, ड्राइव में, उसके अंदर डेटा बनाना है, उसके अंदर डीबी फोल्डर बनाना है। तो आ जाओ यहाँ पे, तुम्हें क्या करना है, विंडोज सी में जाना है और यहाँ पे आके तुम्हें क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू पे आ जाओ, सबसे पहले फोल्डर क्या बनाना है, डेटा बनाना है। डेटा बना के फिर तुम्हें फिर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आके तुम्हें डीबी बनाना है फोल्डर। तो 2 फोल्डर तुम्हें बनाने हैं इनसाइड, पहले डेटा, डेटा के अंदर क्या बनाना है, डीबी बनाना है। तो ये हमने कहानी कर ली, ठीक है ना। तो ये यही बोल रहे हैं कि सी ड्राइव के अंदर तुम्हें डेटा बनाना है, डेटा के अंदर डीबी बनाना है। अब तुम्हें विंडो प्लस आर करना है, कर लो आके विंडो प्लस आर, इसे कट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आके तुम्हें विंडो और आर एक साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीएमडी लिख देना, एंटर कर देना, तुम्हारा कमांड लाइन खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हें कमांड कॉपी पेस्ट करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे क्या लिखा है, सी यूजर एचपी, तो तुम्हें cd डॉट डॉट करना है, बाहर निकल जाओगे, cd डॉट डॉट करना है, फिर बाहर निकल जाओगे। अब तुम सी के पास हो, अब इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। क्या सबसे पहले तुम्हें सी पे पहुंचना है, अब तुम्हें क्या करना है, cd प्रोग्राम फाइल, cd pr लिखोगे, टैब एंटर मारोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर cd करोगे। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मोंगोडीबी लिखना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ, cd में mon कर दो, सॉरी यहाँ पे आओ, MON और टैब एंटर करो। ये टैब वाला होता है ना कैप्स लॉक के ऊपर, तो इसे एंटर कर दो, ये ऑटोमेटिक ले लेता है नाम, ठीक है ना। अब सर्वर पे जाना है, तो CD SER करना है, टैब एंटर किया, आया सर्वर आ गया। अब क्या करना है, फिर मेरे को सर्वर के बाद 7.0 पे जाना है, तो CD 7.0 पे एंटर करना है। उसके बाद क्या करना है, CD विन पे जाना है, तो ये देखो विन पे पहुंच गए। अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे बोल रहा है मोंगो .exe फाइल। अगर यहाँ पे हम देखना चाहें इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, तो dir जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सारी फाइल्स हमें दिख जाएंगी कि हम इतना अंदर पहुंचने के बाद अब इस फोल्डर में पड़ा क्या क्या हुआ है। तो ये देखो .exe पड़ा हुआ है। अब क्या करना है, तुम्हें इस चीज को कॉपी उठा करना है, इस पूरी चीज को कॉपी कर लो, ठीक है ना, Ctrl+C करो और यहाँ पे आओ, तुम्हें Ctrl+B कर देना है, ये वाला डॉट हटा देना है तुम्हें, सॉरी डबल कोट है ना, ये वाला हटा देना है, ये इसे हटा देना है और यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें ये एंटर कर देना है। इतनी कहानी समझ गए ना हमने क्या किया। ये देखो हमारा सर्वर अब मोंगोडीबी का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसे तुम्हें सीएमडी को बंद नहीं करना है, अगर ये बंद हो जाएगा तुम्हारा सर्वर स्टॉप हो जाएगा। ये देखो नीचे दिख रहा है ना, ब्लिंक आ रहा है। अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉप पता कैसे होगा, Ctrl+C करेंगे ना तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर वो लाइन आ जाएगी इस तरीके से, ये लाइन आती है ना, ये इस तरीके से दिखने लगेगा, प्रोग्राम फाइल्स मोंगोडीबी सर्वर। अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्वर स्टार्ट है, ठीक है ना। अब हमें कहाँ पे चलना है, मोंगोडीबी कंपास पे चलना है। इतना कर लिया ना, मोंगोडीबी कंपास सर्च कर लेना तुम यहाँ पे मोंगोडीबी इस तरीके से, तो ओपन क्लिक करना है, ओपन पे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अब सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर देखो स्टार्ट कर लिया हमने मोंगोडीबी का, अब हमें कंपास पे चलना है, तो हम कंपास पे आ गए। तो ये देखो हमारा इस तरीके से होगा। यहाँ से हम नया कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कनेक्शन पे जाओ, तो न्यू कनेक्शन, तो ये अच्छा दीपक पे क्लिक कर रहे हैं, किसी पे भी, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग तुम्हें मिलेगी, तो एडिट स्ट्रिंग करना चाहो कर सकते हो, वरना इसे कॉपी कर लिया। ये जो है यहाँ पे इसे आके एडिट स्ट्रिंग करना है तुम्हें, कंफर्म कर लो, और इसे अगर कॉपी करना चाहो कॉपी कर लिया तुम्हें। अब यहाँ पे इसे कनेक्ट कैसे करना है, ये स्ट्रिंग क्या बोल रही है, ये कंपास क्या है, अभी बताते हैं, थोड़ा थोड़ा समझना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल बैक टिक कर रहे हैं, थोड़ा कनेक्ट करना तुम्हें हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, npm init -y, ये करना है npm init -y, इतना करना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे index.js बना देना है, और ये तुम्हारा package.json भी आ गया। यहाँ पे तुम्हें एक स्टार्ट कमांड लिखनी होगी जो हमेशा लिखनी होती है। क्या करना है, ये हम कनेक्ट करना बता रहे हैं कि कनेक्ट कैसे होगा, start स्टार्ट,
और ये यहाँ पे लिखना है तुम्हें नोडमोन index.js। नोडमोन लिखा है तो उसके लिए मेरे को नोडमोन इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm i नोडमोन कर दे रहे हैं, यहाँ पे आओ। तो इसे हमने क्या किया, कट अभी नहीं करेंगे, डिपेंडेंसीज में दिख जाएगा, ये देखो नोडमोन दिख रहा है, ठीक है ना, नोडमोन आ गया। अच्छा ये गलत इंस्टॉल हो गया, नोडमोन करना है, ठीक है ना, नोडम्योन हो गया। तो क्या करते हैं, इसे हटा देंगे ऐसे। कई बार अगर चीज़ें गलत आ जाए कोई बात नहीं, उन्हें हटाओ। फिर क्या करना है, npm i नोडमोन, अब आया सही, ठीक है ना, एंटर किया तो फिर सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, डिपेंडेंसीज में आ जाएगा तुम्हारा। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया, सॉरी फिर से यहाँ पे आओ, इसे कट कर दो, ठीक है ना। इसे क्या किया तुमने, कट किया, तो डोंट सेव किया। फिर देखो पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, चलो इसे पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। अगर इसे हटाना है इसे ऐसे हटा सकते हो, कंट्रोल एस से सेव कर दो, npm i कर दो। npm i जैसे ही करोगे तो तुम्हारे सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इसे भी हटा दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, फिर npm i किया, तो ये देखो npm i किया तो हमारे सारी चीज़ें चली जाएंगी जो भी हमने फालतू की करी थी, देखो चला गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, npm स्टार्ट करना है, npm स्टार्ट। ये तभी हो पाएगा जब तुमने नोडमैन डाउनलोड किया होगा और ये कमांड लिखोगे। तो अब हमारा सर्वर ये वाला स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम CLG लिखेंगे, CLG एंटर करो कंसोल लॉग के अंदर, हेलो कर दिया और कंट्रोल एस किया, ये देखो हेलो आ गया, ठीक है ना। चलो ये तो हमें ठीक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे मोंगोज में आना, ये हम पहले बता चुके हैं, अभी केवल हम कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। तो इस पूरे को तुम ना कॉपी कर लो, कंट्रोल से किया और ये है यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्ट, उससे पहले तुम्हें एक्सप्रेस क्या करना है, रिक्वायर करना है। तो हमने एक्सप्रेस को तो इंस्टॉल किया नहीं, पहले टर्मिनेट करेंगे npm i एक्सप्रेस, ठीक है ना। देखो मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या करना होगा, जो भी नीड आती जा रही मैं इंस्टॉल करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक्सप्रेस तुम्हें लिखना है और यहाँ पे जो हमेशा करते हैं रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है ना, ये कहानी हो जाएगी। फिर तुम्हें क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप आके तुम्हें क्या कर देना है, यहाँ पे एक्सप्रेस, मैंने बताया ये एक मॉड्यूल होता है जो फंक्शन टाइप में आता है, इसे कॉलिंग करनी होती है इस तरीके से। तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है, देखो कनेक्टेड आ जाएगा, यहाँ पे करना क्या करना है तुम्हें, npm स्टार्ट करो आके, फिर से npm स्टार्ट किया। अभी देखो अगर कनेक्ट हो जाएगा, अभी अगर कनेक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मियाओ आ जाएगा। तो देखो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो मियाओ आ गया, इसका मतलब हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। मियाओ का मतलब यहाँ पे कनेक्टेड भी लिख सकते हो, CONNECTED, कनेक्टेड लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया, कनेक्टेड। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम यहाँ पे कैच में डॉट कैच में एरर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे आके तुम्हें कहानी, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो CLG में तुम एरर भी लिख सकते हो जैसे। तो यहाँ पे तुम समझ गए होगे ये क्या कहानी हो रही है। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा मोंगोज लाइब्रेरी हो गई, ठीक है ना। ये क्या करती है बेसिकली, ये कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगी, ये कनेक्ट मेथड प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, ये स्ट्रिंग देखो, जब भी हम ये कंपास खोलेंगे ना तो यहाँ से हमें स्ट्रिंग मिलती है, ये देखो स्ट्रिंग मिलती है, इसे हमें कॉपी कर लेना होता है और फिर यहाँ पे अपने हमें डाल देना होता है। यहाँ पे डाल दोगे आके तो तुम्हारा जो है, अब अगर तुम देखना चाह रहे हो ये डेटा तुम्हारे डेटाबेस में आया या नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके दीपक में थे, सॉरी, ये जो है तुम्हारा, पहले तो कनेक्ट कर लो इसे, ठीक है, कनेक्ट कर लो यहाँ से, इसे कनेक्ट कर लिया पहले तुम्हें। अब तुम्हें क्या आना है, डेटाबेस में आना है, डेटाबेस में फिर से तुम रिफ्रेश करोगे तो अभी देखो ये तुम्हारा टेस्ट बना है ना, यहाँ पे आना, क्लिक करना, तो ये देखो फिर से क्लिक करना है इस पे, तो ये देखो तुम्हारे ये जितनी बार तुमने किया है ना, ये सारे मैं 1-2 बार और कर चुका था, इसीलिए डेटाबेस में ये कहानी आ रही। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, देखना अभी क्या किया, यहाँ पे तुम कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि कैट की जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट कर लिया, क्या किया, स्टूडेंट कर किया, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कर दिया, स्टूडेंट्स कर दिया। और मॉडल में यहाँ पे नेम स्ट्रिंग में रहेगा और पहला स्टूडेंट मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे दीपक डाल दिया, ठीक है, दीपक डाल दिया। और अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, मैं कंपास में जा रहा हूँ, इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ये जो डेटाबेस बनाना है टेस्ट वाला, इसे हमने क्या किया, पहले TEST पूरा ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस, इसे डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ के आके कंट्रोल एस से सेव करना, तो ये पहले बताएगा, देखो पहले तुम्हारा क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हो रहा है ये देखना, यहाँ पे आ रहा है, बोला कैट इज नॉट डिफाइंड, ओके, तुम्हारा ये जो है स्टूडेंट हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे अपना मॉडल ऐसे बनाना है, कंट्रोल एस से सेव करना है, अब तुम्हारा सही हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा। कनेक्टेड आया, इसमें चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो हमारा यहाँ पे स्क्रॉल करना, स्टोरेज में जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे भी देखो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो स्टूडेंट में चले जाओ, यहाँ पे
स्टूडेंट में जाना, ये देखो दीपक आ गया। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। यहाँ पे ना तो तुम्हें आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ी, मेरे को पता है थोड़ा तुम कंफ्यूज हो गए होगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये कनेक्ट आ रहा है ना, तुम यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। अब तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आओ तुम कनेक्ट भी कर, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करना है तुम यहाँ से कनेक्ट करो, केवल इस स्ट्रिंग को कॉपी करो, ये इस पोर्ट पे ही चलता है। तो ये देखो तुम्हारा कनेक्ट हो चुका है। तुम्हें नए प्रोजेक्ट बनाने हैं तो यहाँ पे आके इस जगह पे आके क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस है और यहाँ पे तुम नए वो भी क्रिएट कर सकते हो। इस जगह पे तुम्हें क्रिएट करना है, नया कलेक्शन क्रिएट करना है तो नया कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली अभी हमने तुम्हें बताया कि कहानी चल कैसे रही है, हम नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताएंगे कि और कैसे करना है। धीरे धीरे इस पे काम करेंगे तो ये धीरे धीरे कहानी तुम्हें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो पूरा फील नहीं आया क्या है, ठीक है ना। और ये क्या बताया था, अगर हम ये सर्वर बंद कर देंगे तो हमारा वो बंद हो जाएगा। मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया, तो अब अगर हम रिफ्रेश कर रहे हैं आके यहाँ पे आके, ये अगर डेटाबेस में जाना, इस जगह पे जाओ, रिफ्रेश करो तो हमारा बंद हो जाएगा क्या, फिर नहीं होगा। देखो अभी भी हमारा चल रहा है, हमने बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर तुम CMD में जाना, यहाँ पे जाओ, Window+R करो, एंटर करो और services.msc ये देख लेना, ये क्लिक करना और एंटर कर देना। अब देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने पहले तुम्हें अभी तक बताया क्या क्या, ये सुन लेना, फिर देखना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने पहले तुम्हें बताया कि MongoDB इंस्टॉल करो, MongoDB इंस्टॉल करो, तो तुमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। फिर हमने बोला कंपास डाउनलोड करो, क्या किया, कंपास डाउनलोड करो, तुमने काम वो भी डाउनलोड कर लिया। ये क्या है, एक CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, जहां पे हम कमांड के थ्रू बात करते हैं। कंपास क्या है, एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमने बताया कि C ड्राइव के अंदर तुम्हें डेटा बनाना है, डेटा के अंदर DB फोल्डर बनाना है, ठीक है। फिर वो हमने CMD पे तुम्हें पूरा सर्वर स्टार्ट करना बताया था, ठीक है, टर्मिनल पे CMD पे। हमने एक बात की थी, अगर कट कर दोगे तो फिर ये सर्वर स्टॉप हो जाएगा MongoDB का, उसके लिए बहुत जरूरी है चलता रहना चाहिए। चलने की पहचान क्या है, यहाँ पे ब्लिंक आता रहेगा, ये पूरी लाइन नहीं आएगी, केवल ब्लिंक आता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, जो हमने अभी तुम्हें दिखाया था, ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, अगर हमने कट कर दिया लेकिन फिर भी अभी हमारा ये चल रहा है, देखो अभी हमारा बंद नहीं हुआ है, अगर हम अभी और भी बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाने, जैसे CMD हटा दिया था, तो अब हम पहले क्या कर रहे हैं, इसे ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टेस्ट करके हमने क्या कर दिया, TEST ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस कर दिया, ड्रॉप कर दिया डेटाबेस। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे हम दूसरा डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे डेटाबेस का नेम जो भी रखना चाहें हम बताते रहेंगे अभी, ठीक है ना। सब हमने हटा दिया, अब हमारा CMD पे भी कुछ ओपन नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, सेव करके लिखो दीपक, यहाँ पे Ctrl+S दीपक करके नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे उत्सव भी लिख सकते हो, Ctrl+S से सेव किया, देखो हमारा उत्सव आ रहा, कनेक्टेड हो गया। फिर आएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखें कोई बन रहा है, ये टेस्ट में आना, स्टूडेंट में जाना, ये देखो उत्सव आ गया। यानी हमारा CMD नहीं चल रहा है फिर भी ये चल रहा है, ये कैसे कहानी हो रही मेरे को पता। इसका तुम GUI मत देखो कि कैसे क्या कहानी चल रही है, हम तुम्हें आज क्या बताना चाह रहे हैं, हमने इंस्टॉल कराया, कनेक्ट किया, हम जो बिहाइंड द सीन वर्किंग बता रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट तुम क्रिएट कर सकते हो, ये कॉपी यहाँ से स्ट्रिंग, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी है तुम्हारी वो कॉपी हो जाएगी। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, केवल यही होती है, Ctrl+B करा, ये देखो इसी हमारे होस्ट पे हमारा जो MongoDB का लोकल सर्वर है वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें यूजर ID पासवर्ड की नीड नहीं पड़ती। अगर एटलस में जाना तुम, यहाँ पे MongoDB क्लाउड वाला जो है, ये एटलस में जाना तुम, MongoDB क्या होता था, यहाँ पे आओ MongoDB, ठीक है ना, MongoDB पे गए, फिर यहाँ पे गए, तुम्हें क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन ऑलरेडी किया था अभी हमने, अगर फिर से साइन इन करने को बोलेगा कोई बात नहीं, साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे आना, देखना आके साइन इन पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे तो ये साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है, गूगल आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अभी, जस्ट वेट। क्या बोल रहा है यार, ये देखो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो एटलस खुल गया। अगर हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखना, कनेक्ट करेंगे, ऐड करंट IP एड्रेस, ड्राइवर्स में सेव करेंगे, ये देखो ड्राइवर्स में जाएंगे ना यहाँ पे, तो ड्राइवर्स में जाने के लिए ये देखो इतनी बड़ी कनेक्शन स्ट्रिंग हमें देता था। यहाँ पे हमें यूजर ID डालनी होती है, जो भी यूजर, यहाँ पे पासवर्ड, ये पूरी स्ट्रिंग डालनी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, ये हमें क्या हो गया, पूरी स्ट्रिंग डालनी होती थी। इधर देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये में क्या होता था, पहले एटलस में ये पूरी स्ट्रिंग डालनी होती थी। अब हमें क्या करना है, बहुत छोटी सी स्ट्रिंग मिल गई हमें। कौन सी मिल गई, यहाँ पे आना, ये देखो छोटी सी स्ट्रिंग मिल रही है ना, ये इतनी सी, बस ये क्या है, अगर ये भी हटा दोगे, यहाँ पे टेस्ट नाम से भी हटा दोगे, केवल वो स्ट्रिंग ही कॉपी की ना। तुम यहाँ पे आओ, इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक करना जो तुमने अपना, अब मान लो एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। नया प्रोजेक्ट बनाने, अब जैसे यहाँ पे कनेक्ट पे आ जाओ, तुम्हें नया प्रोजेक्ट बनाना है बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हें न्यू विंडो पे जाना है, ऐसे समझ लो, यहाँ पे न्यू विंडो पे चले जाओगे Ctrl+N से। अब तुम्हें क्या करना है, न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है, एडवांस कनेक्शन ऑप्शन में आ जाओ, तुम्हें न्यू कनेक्शन करना है। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें नाम दे देना है, नाम मेरे को देना है लाइक इनिशियल प्रोजेक्ट दे दे रहा हूँ, इनिशियल प्रोजेक्ट कुछ भी दे दिया, ठीक है।
इनिशियल प्रोजेक्ट सेव एंड कनेक्ट किया, ये देखो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, ये हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट बन गया। अभी हमारे पास ये देखो टेस्ट भी हमने हटा दिया, यहाँ से टेस्ट सारी चीजें हटा दे रहा हूँ मैं डेटाबेस से। न्यू बैच भी हटा दिया हमने, न्यू बैच भी हटा दो। ये पूरा कॉपी किया तुमने यहाँ से, ये यहाँ तक कि ये सारे अभी जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किए थे वो हटा दिए। अभी हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। डेटाबेस में आओगे केवल 3 चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ तुम, ये तुमने मॉडल बना दिया, स्कीमा क्रिएट कर दिया स्टूडेंट नाम से, ठीक है ना, उसके अंदर उत्सव नाम डाल दिया। अगर कनेक्टेड है तो कनेक्टेड आ जाएगा, वरना एरर आ जाएगा। और ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये कहाँ से तुम्हें स्ट्रिंग मिल जाएगी, हमेशा यहाँ पे जाना, इस जगह पे इनिशियल प्रोजेक्ट में कहाँ पे आना है, इस जगह पे आना, तो आएगा कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, वो सेम ही रहती है। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पे आओ कंपास में, पहले ये सब हम हटा दे रहे हैं, केवल जो हमारा नया चल रहा है। यहाँ पे आओ इस जगह पे और रिफ्रेश करना, तो ये देखो हमारे पास टेस्ट में अंदर, टेस्ट के अंदर हमारा क्या आ गया, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखो उत्सव हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तुम्हें समझ आ रही है कहानी क्या हो रहा है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये तो हमने मोंगोज लाइब्रेरी एक कनेक्ट मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये क्या होता है, इसके अंदर हमें स्ट्रिंग डालनी पड़ती थी। पहले हमें क्या करना पड़ता था, ये वाली स्ट्रिंग डालनी पड़ती थी जब हम क्लाउड पे काम करते थे। अब हमें क्या करना पड़ता है, छोटी स्ट्रिंग, यही इसी हमारा पोर्ट पे, इसी लोकल होस्ट पे हमारा ये लोकली सर्वर चलता है, ये याद रखना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट एक स्कीमा क्रिएट करना है, फिर क्या करना है, न्यू स्टूडेंट इसमें नेम जाएगा और सेव कर देना है। इस तरीके से तुम्हारी कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर तुम सेव करोगे तो वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। अभी बेसिकली मैंने ज़्यादा नहीं बताया है तुम्हें। अब क्या करना है, यहाँ पे आना, तुम इस जगह पे आना और CMD में एंटर करना, कहाँ गया, विंडो आर करना, विंडो आर करना। तो ये services.msc है। बेसिक मुद्दा क्या था, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये हमारा सर्वर जो CMD था वो बंद हो गया था। CMD हमने बंद कर दिया। देखो अभी हमारा कहीं पे भी CMD नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा। CMD बंद होने के बाद में भी हमारा ये चल रहा है। पहले तो हमने क्या बताया, पहले तो हमने यही बताया कि देखो अगर तुम ये CMD बंद कर दोगे सर्वर नहीं चलेगा, लेकिन सर्वर तो अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए क्या है, ये यहाँ पे सर्च करना, MongoDB आएगा, ये देखो MON MongoDB, ये देखो कहाँ गया MongoDB, MongoDB M फॉर I, ये देखो MongoDB, देखो सर्विस, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, रनिंग दिख रहा है। अगर तुम्हें दो तरीके से सर्विस तुम्हारी रनिंग हो रही है, एक तो तुम CMD के थ्रू करते हो, एक इसके थ्रू करते हो। तो ये देखो जैसे तुम ये कट करोगे, ब्राउजर बंद करोगे, ठीक है ना, और मान लो सिस्टम बंद कर दिया, फिर से जब स्टार्ट करोगे, ये देखो स्टार्टअप टाइप क्या लिख के आ रहा है, ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से ये चल रहा है। अब तुम्हें पता CMD पे वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, सब कट कर देना है। मान लो ये भी कट करना है, ये भी कट कर देना है, ठीक है ना, और सब कट कर देना है, ये भी कट कर देना है, और इसे भी कट कर देना है। और यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, फिर तुम्हें क्या करना है, इस जगह पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाओ, ओपन विद कोड पे जाना, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड कर दिया तुमने। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमेशा npm init -y करना है, ऐसे करना है। क्या करना है, npm init -y, सब बंद कर दिया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक हमने index.js कर दिया, इसके अंदर हमने लिख दिया nodemon index.js, क्या लिखा, nodemon index.js कर दिया, इंडेक्स, ठीक है ना, index.js कर दिया। और यहाँ पे npm i express हमें इंस्टॉल करना होता है, और nodemon इंस्टॉल करना होगा, एंटर कर दिया। और इस कमांड को हमने उठा लिया, कंट्रोल X कर दिया, package.json में जाना, यहाँ पे जाना, फिर क्या करना है, मेरे को स्टार्ट करना है। और ये देखो, वो देखो हमने क्या कर दिया, वो इंस्टॉल ही हो रहा था बेचारा, हमने बीच में ये कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। कंट्रोल एस से सेव कर देना है, ये देखो इसे कट करना है, कंट्रोल एस से सेव कर देना, जस्ट वेट, अच्छा ओवरराइट कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके npm i करना है, ये देखो अभी डिपेंडेंसीज में तुम्हारा एक्सप्रेस और नोडमोन आ जाएगा। तो ये देखो एक्सप्रेस और नोडमोन दोनों तुम्हारे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे तुम CLG एंटर करोगे और हेलो करोगे, तो ये देखो अब तुम्हारा ये जो सर्वर है npm स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आना npm स्टार्ट, ठीक है ना। तो अभी देखो हेलो आ गया, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें एटलास को यूज करना है, तो यहाँ पे आओ, तो एक नया हम चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नया करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, तुम्हें कुछ भी बनाना है तो न्यू विंडो पे जाना है, तुम नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो न्यू कनेक्शन में सेव एंड कनेक्ट में आना, तो यहाँ पे तुम नेम लिख सकते हो। नेम क्या रखना है, जस्ट डाला ना, जस्ट नाम से तुमने एक नया मॉडल क्रिएट किया है। यहाँ पे इस तरीके से जस्ट नाम से आ गया। यहाँ से तुम्हें स्ट्रिंग कॉपी करनी है, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाना है, यहाँ पे जाना है। अब तुम्हें क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है, ठीक है ना, GUI पे, यहाँ पे
ब्राउजर पे जाना है और फिर तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, मोंगोज लाइब्रेरी लिखना है, मोंगोज करना है, यहाँ पे आना है, ये रीड डॉक्स है, इसे पूरा तुम्हें उठा लेना है, कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे आना है और सबसे पहले तो तुम्हें एक्सप्रेस रिक्वायर करना है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप बराबर एक्सप्रेस ये कर देना है और फिर कंट्रोल भी ये कर देना है। यहाँ पे मोंगोज और जो स्ट्रिंग कॉपी की थी वो स्ट्रिंग एज ए हमने पेस्ट कर दी, सॉरी क्या पहले हमने स्ट्रिंग जो भी कॉपी की थी, यहाँ से आना, कॉपी स्ट्रिंग में जाओ, इसे कट कर दो, जो अभी हमने बनाया ना जस्ट वाला, यहाँ से उठाया हमने इस जगह से, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आए तो ये पूरा हमने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया, यहाँ पे ये कर दी, ठीक है ना। कंट्रोल एस से सेव किया, तो अभी सेव नहीं करना है मेरे को, यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट कर देना है, स्टूडेंट करना है और यहाँ पे भी स्टूडेंट करना है, ठीक है ना। सॉरी ये हमारा नेटवर्क, सॉरी। फिर यहाँ पे क्या करना है, नेम मेरे को डालना है दीपक या उत्सव या हर्ष या रमन, कुछ भी वॉटेवर यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे किटी, ये जो है स्टूडेंट 1 डाल दिया और यहाँ पे भी STU1 कर दिया, STU1 कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, कनेक्टेड कर देना है, कनेक्टेड, तो कंट्रोल एस से सेव किया, ये देखो हमारा क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हुआ, कैट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। ये देखो क्या करता है, क्लास रिटर्न करता है, ये पूरी चीज क्लास रिटर्न करता है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये अब देखो अब सही आ जाएगा, कनेक्टेड आ गया। हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे, ये यहाँ पे आओ, स्टोरेज में जाओ, इस जगह पे चले जाओ भाई, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट में आओ, स्टूडेंट में देखो दीपक मिल रहा है, उत्सव मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें कहानी समझ आ रही है किस तरीके से क्या कहानी हो रही है। पहले कैट्स वाला भी हमने एक सेव किया तो वो वाला आ गया। तो अब क्या है, हमें कुछ भी नहीं, सर्वर CMD वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है। हमेशा जब भी आना तुम डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करना, यहाँ पे सारे डेटाबेस देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत और अच्छी तरीके से चीजें करेंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।